मस्जिद विवाद को लेकर कई मोर्चों पर हलचल है। जी हां, जुमे की नमाज को लेकर चप्पे चप्पे पर पहरा है ताकि संभला रहे। हिंसा पर एक्शन के बीच जांच के लिए न्यायिक आयोग भी बन चुका है और मस्जिद में सर्वे का विवाद सुप्रीम कोर्ट जा पहुंचा है, जहां आज मस्जिद कमेटी की अर्जी पर सुनवाई हुई है। आज स्थानीय कोर्ट में सर्वे रिपोर्ट भी आना है। संभल में जुमे को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। आज शुक्रवार है, फ्राइडे, और ऐसे में जुमे की नमाज को देखते हुए भारी पुलिस बल की तैनाती है। हिंसा की जांच के लिए न्यायिक आयोग का गठन भी, 3 सदस्यीय न्यायिक आयोग गठन, हिंसा की जांच के लिए यह आयोग गठित हुई है। और आज निचली अदालत में पेश हो सकती है सर्वे रिपोर्ट भी। आयोग 2 महीने में अपनी रिपोर्ट सौंपेगा। उधर सुप्रीम कोर्ट में भी संभल मस्जिद विवाद पर सुनवाई होनी है और जुमे की नमाज को देखते हुए आज हाई अलर्ट मोड पर संभल। कुछ और आपको डिटेल्स दे देते हैं। संभल पर फुल एक्शन, क्या कुछ अब तक हुआ है देखिए जरा। राज्य सरकार की तरफ से न्यायिक आयोग गठित की गई है। उधर मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे रहा है। सुनवाई है इस मामले में। राज्य सरकार में 2 महीने में रिपोर्ट सौंपेगा और उधर मुस्लिम पक्ष कह रहा है सर्वे के फैसले का विरोध कर रहा है और संभल पर यह पूरा एक्शन है। लेकिन इस बीच लगातार बयानबाजी भी हो रही है और 3 तस्वीरें आपको हम दिखाते हैं। 3 लेयर की सुरक्षा है, ड्रोन से भी निगरानी है, मॉनिटरिंग की जा रही है। जुमे की नमाज है, शांति की अपील की जा रही है। न्यायिक आयोग गठित हो चुकी है और सुप्रीम कोर्ट जा पहुंचा है। यह पूरा मामला सुनिए और देखिए अब। जुमे की नमाज से पहले संभल छावनी में तब्दील हो गया है। शाही मस्जिद के पास सख्त पहरा है, जमीन से आसमान तक पैनी नजर है। 3 लेयर की सुरक्षा है, घरों की छतों पर भी तैनाती है। ड्रोन कैमरे हर हरकत को कैद कर रहे हैं। खंभों पर सीसीटीवी कैमरे लगा दिए गए हैं जो सीधे कंट्रोल रूम से जुड़े हैं। पुलिस ने कल रात फ्लैग मार्च किया। सुबह भी पुलिस एक्शन में है। लोगों से अपील की जा रही है कि पास की मस्जिद में ही नमाज पढ़ें, शाही मस्जिद में न जुटें। हर आने वाले की जांच होगी, आधार कार्ड देखा जाएगा। संभल के जामा मस्जिद के ठीक पीछे के इलाके में मैं खड़ा हूं। एक बार अभिषेक को मैं कहूंगा कैमरा पैन करके आपको पहले मस्जिद की तस्वीरें दिखाएंगे। वो मस्जिद में इस पूरे इलाके में शांति है। लोगों की आवाजाही आम दिनों के लिहाज से बहुत कम है। यहाँ पे कल मस्जिद कमेटी की तरफ से अनाउंसमेंट किया गया था कि यहाँ पे भीड़ ना लगाई जाए ताकि, और पीस कमेटी की भी मीटिंग की है। जो जिला प्रशासन है, आला अधिकारी हैं, सब ने पीस कमेटी यानी कि जो कम्युनिटी के लीडर्स हैं उनके साथ बैठ के बैठक की गई है, जिसमें तय किया गया कि भीड़ नहीं लगने दी जाए। यहाँ पे जो लोकल मस्जिदें हैं लोगों की घरों के आसपास, वहां पे नमाज पढ़ी जाए। मस्जिद प्रशासन और मुस्लिम धर्मगुरु ने भी अपील की है कि हालात को देखते हुए नमाज के लिए जामा मस्जिद में ज्यादा लोग न आएं। पूरी कोशिश है कि जुमे पर संभला रहे। 24 नवंबर जैसे हालात फिर से न बने। 24 नवंबर को मस्जिद के सर्वे के दौरान हालात बिगड़ गए थे। अफवाह ऐसी फैली कि देखते ही देखते उस दिन भारी भीड़ जुट गई। पथराव, आगजनी हुई। हिंसा में 5 लोगों की जान भी चली गई। संभल हिंसा के बाद एक्शन भी लिया गया। पुलिस ने अब तक 39 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। 200 से ज्यादा पत्थरबाजों की तस्वीरें जारी कर दी गई हैं। कई की पहचान भी हो गई है और कई की होनी है। समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क को आरोपी बनाया गया है। सांसद विधायक के बेटे भी आरोपी हैं। 12 FIR में 800 से ज्यादा आरोपी हैं। हिंसा कैसे भड़की, इसे लेकर भी घमासान है। इसकी जांच के लिए योगी सरकार ने न्यायिक आयोग का गठन किया है। 3 सदस्यों वाले आयोग की अध्यक्षता इलाहाबाद हाईकोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस DK अरोड़ा करेंगे। रिपोर्ट के लिए 2 महीने का वक्त दिया गया है। जिस सर्वे को लेकर संभल में हिंसा भड़की, वो रिपोर्ट भी आज स्थानीय कोर्ट को सौंपी जाएगी, जिसे लेकर मामला सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंच गया है। मस्जिद कमेटी ने कोर्ट में लगाई अर्जी में सर्वे रिपोर्ट पर रोक की मांग की है। इसे 1991 उपासना स्थल कानून के खिलाफ बताया गया है। अमित भारद्वाज के साथ हिमांशु मिश्रा, संभल आज तक। और चलिए अब आप सभी को संभल ही लिए चलते हैं सीधा हालात को समझने के लिए। हिमांशु मिश्रा का रुख करेंगे, हमारे सहयोगी वहां पर मौजूद हैं। हिमांशु, आज क्या हालात है? शुक्रवार का दिन भी है, जुमे की नमाज है, तो सुरक्षा व्यवस्था क्या कहती है, किस तरह से आप देख पा रहे हैं इलाके में? अरे दादा यार, किसी को भेज दो। देखिए, ठीक मस्जिद के मेन गेट पे मैं मौजूद हूँ।
यहाँ पर आप देखिए तमाम आपको पुलिसकर्मी दिखेंगे। एकदम आप देखिए खुद ही समझ सकते हैं कि मस्जिद के जो मेन गेट पर अधिकारी हैं वो हर एक जो तैयारी पिछले 2 से 3 दिन से चल रही है उसका अब जायजा ले रहे हैं, क्योंकि कुछ ही देर में नमाजी यहाँ पर आना शुरू हो जाएंगे। मेन गेट पर देखिए आपको दिखेंगे 2 यहाँ पर मेटल डिटेक्टर लगाए गए हैं। ये इस तरफ आपको अलग हथियारबंद और सुरक्षाकर्मी नजर आएंगे। मेन गेट पर आपको अलग पूरी के पूरे जो लोकल पुलिस और जो आसपास के डिस्ट्रिक्ट के पुलिस के अधिकारी और जवान हैं वो तैनात मिलेंगे। सीसीटीवी कैमरा जो अभी अभी इंस्टॉल किए गए हैं 2 आप देख सकते हैं, वो 2 सीसीटीवी कैमरे अलग लगाए गए हैं, नीचे अलग कैमरे लगाए गए हैं। इन सभी कैमरों को राउंड द क्लॉक एक कंट्रोल रूम में इनको मॉनिटर किया जा रहा है। अब अगर हम सुरक्षा की बात करें तो यहां तक आने से पहले, मतलब ये मेटल डिटेक्टर और इन तमाम सुरक्षा कर्मियों तक पहुंचने से पहले ही आपको बता दें कि 2 लेयर की सुरक्षा को पार करके आना होगा। जैसे अगर आप इस गली की तरफ देखें तो यहाँ पर आप देखेंगे कि पूरा गली को एक बंद किया हुआ है और वहां पर सुरक्षा कर्मी तैनात है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जो भी लोग आएंगे उनको उनका आधार कार्ड देखा जाएगा और ये देखा जाएगा कि वो आसपास के लोग हैं और नियमित हमेशा इसी मस्जिद में वो नमाज पढ़ते हैं कि नहीं, क्योंकि अपील की गई है न सिर्फ प्रशासन की तरफ से बल्कि जो तमाम मस्जिदों के इमाम हैं उनकी तरफ से भी कि सभी लोग कोशिश करें कि वो अपने घर के पास के मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ें, जामा मस्जिद पर बहुत ज्यादा भीड़ न लगाएं। अब जिस तरीके से शहर में एक दिन पहले हमने देखा था कि पूरे शहर में तकरीबन 10 किलोमीटर लंबा पैदल मार्च किया था डीआईजी ने, एसपी ने, डीएम ने, यानी एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस प्रशासन दोनों मिलकर साथ काम कर रहे हैं। अब आप देखिए जो यहाँ पर अधिकारी थे फौरन यहाँ पर दूसरे अधिकारी पहुंचते हैं और वो इस पोस्ट का एक कह सकते हैं कि जो फ्रंट गेट है उसका जायजा लेते हैं। अब हम आपको नीचे की तरफ लिए चलते हैं और दिखाते हैं, क्योंकि चारों तरफ मस्जिद के आप देखिए आपको सीसीटीवी कैमरों से ये अभी अभी लगाए गए हैं। पिछले 24 घंटे में इन सीसीटीवी कैमरों को इंस्टॉल किया गया है। तो ये आप देखिए कैसे स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स पर आपको तैनात किया गया है। ये जो तैनाती आप देख रहे हैं चाहे सामने चाहे कहीं भी, ये तैनात किए गए हैं लोग जो इतने दिन से लगातार चल रहा था। अब हम बैक गेट की तरफ चल रहे हैं आशुतोष, और जल्दी जल्दी हम आपको दिखाते हैं कि बैक गेट पर किस तरीके, क्योंकि वो ग्राउंड जीरो था और वहीं से हिंसा की शुरुआत हुई थी। तो वहां की तस्वीरें अगर हम आपको दिखाएं तब आप देखेंगे कि क्या हालात है। देखिए बड़े अधिकारी यहां पर लगातार पहुंचे हुए हैं। सभी पॉइंट्स पर जो आसपास की जिलों के जो बड़े अधिकारी पहुंचे हैं, इंस्पेक्टर रैंक के मिनिमम, उन सबको एक एक पॉइंट दिया गया है उन सभी जगहों पर। तो आप अगर यहां पर देखेंगे तो ये जो गली है ये उस दिन यहां पर पूरी संख्या थी, लेकिन जो दूसरी तरफ की गलियां हैं वहां पर से लोग जो भीड़ निकल के आए थे। तो अब आप ये देखिए ये ग्राउंड जीरो है, ये बैक साइड का है जहां पर आप देखिए अच्छी खासी पुलिस की मौजूदगी आपको नजर आएंगी। तमाम जो बड़े अधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद है। अच्छा डीआईजी हम उनसे बात करते हैं। सर एक पर्सन करेंगे तो आज पूरे जनपद संभल का 3 टायर का हमने डिप्लॉय किया ड्यूटियां। उसका सुपर जोन, जोन, सेक्टर स्कीम को लागू किया। उस पे एडिशनल एसपी, सीओ और डीएसपी और एसएचओ इंस्पेक्टर के माध्यम से हम लोग का डिप्लॉय कर रहा है। उसके साथ साथ उनके महिला कांस्टेबल्स और पुरुष कांस्टेबल्स और पीएससी कंपनियां, आरएएफ सभी डिप्लॉय करके रखा हम लोगों ने। और इस सभी मस्जिद का आसपास इलाके में रूपटॉप ड्यूटियां लगी है और पूरी शहर में हर सेक्टर में ड्रोन के माध्यम से छतों पर निगरानी भी करवा रहा है। और जो सेंसिटिव इलाके में वहां पे भी हम लोग ने आउटर इलाका में पूरी हम लोग निगरानी, वहां भी फोर्स डिप्लॉयड है। सर, एनी स्पेसिफिक इनपुट्स ऑफ एनी सॉर्ट ऑफ डिस्टर्बेंस दैट कुड हैपन टुडे? नहीं, अभी तक एज सच देयर इज नो स्पेसिफिक इनपुट। वो द जनरल जो सेंसिटिविटी है दैट इज द इनपुट। कुछ नई गिरफ्तारियां भी हुई हैं? एनी न्यू 31 लास्ट फ्यू आवर्स? नहीं, my message, my appeal is, जो already I have already met the local religious leaders. Through them, we have requested all the local people, everyone should do their prayers their own local areas only. That is my appeal. तो आप ये देखें तो सर ये जानना चाहते हैं कि जो अपील की गई है आपकी तरफ से, तो क्या व्यवस्था की आप बता सर जब आपने कल पीस मीटिंग की थी तो उसका कुछ फायदा या उसका असर लोगों पे होता हुआ नजर आ रहा है? आप देखिए अभी लग रहा है ना सभी लोग आ रहे हैं, बाहर है, साथ साथ पूरा सभी यहाँ पे कितना भी लोग है उन लोगों ने अपना वॉलंटियर्स भी दे रहे हैं। हमारा
बैरिकेड वॉलंटियर्स भी दिया उन लोगों ने, हमारा बैरिकेडिंग में उन लोग वॉलंटियर्स भी दे रहा है। उन लोगों के माध्यम से हम लोकल का लोग को वेरिफिकेशन कर सकते हैं, ये कहाँ से आ रहा है, लोकल है और बाहर है, इससे सब वेरीफाई हो जाएगी। जो हमेशा इन लोग नमाज के लिए आता है और बाहर से अचानक इसको चेक कर देंगे। आधार कार्ड वगैरह भी सर पूरा चेक हो रहा है, जो लोग आएंगे यहाँ पे? अगर जो लोग बाहर का आदमी वॉलंटियर्स चेक करेंगे, उनका पता है रेगुलर कौन आता है, अचानक आ रहा है, उसकी हम लोग ने रेसिडेंस उनकी वेरीफाई करेंगे, आइडेंटिटी वेरीफाई करेंगे। तो आप देखिए, आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के लिए जो लोकल लोग हैं उनकी मदद ली जा रही है। डीआईजी खुद तमाम अधिकारियों के साथ इस वक्त राउंड पे हैं और आप देखिए, इसको देख करके आप इसको अंदाजा लगा सकते हैं कि प्रशासन कितना सतर्क है। आशुतोष, बिल्कुल, सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद हम देख पा रहे हैं। हिमांशु, आप जुड़े रहिएगा, फौरन आपका हम रुख करते हैं। इस बीच देखिए, दर्शकों को बता दें कि संभल में 24 नवंबर को ही हिंसा की तस्वीरें जो है लगातार सामने आ रही है, वीडियोज भी सामने आ रहे हैं। हिंसा का एक और वीडियो सामने आया है जिसमें उग्र भीड़ गाड़ियों को तोड़ती हुई दिख रही है, कुछ लोग बाइक में आग लगाते हुए नजर आ रहे हैं। यानी कि किस तरह से यह हिंसा हुई, उसके धीरे धीरे जो और सबूत हैं, साक्ष्य हैं, वो सामने आते जा रहे हैं। संभल हिंसा का नया वीडियो सामने आया। इसी बीच किस तरह से गाड़ियों को तोड़ा जा रहा है और कुछ बाइक्स को आग के हवाले किया जा रहा है उग्र भीड़ की तरफ से, वो वीडियोस सामने आए हैं। तो जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे वीडियोस भी, इसको साक्ष्य कह लीजिए, सबूत सामने आ रहे हैं। ये 24 नवंबर की घटना देखिए जरा, वो बाइक को जो है आग के हवाले पहले क्षतिग्रस्त करके किस तरह से किया गया, और ये जो गाड़ी है देखिए, सबको तोड़ा गया है, उनके शीशे तोड़े गए, इस बाइक को आग के हवाले कर दिया गया। देखिए आसपास दो बाइक, दोनों को एक साथ इकट्ठा सटा दिया गया और दोनों में आग लगा दी गई। ये भीड़ है, उनमें से अधिकांश नकाबपोश आपको नजर आ रहे हैं, यानी उनको पता है कि वो कैमरे में कैद हो रहे हैं, लेकिन उनकी पहचान उजागर ना हो, और उसके बाद से फिर पुलिस पर सवाल उठाया जा रहा है कि ये किस तरह से। लेकिन ये तो भीड़ है, इसमें ये साक्ष्य सबूत, जब पुलिस भी अपनी तथ्यों को सामने रखती है तो ये सब सबूत पेश किया जाता है। 24 नवंबर देखिए जरा, बाकायदा आग लगा दी गई गाड़ियों को।